महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार की बुधवार को एक विमान हादसे में मौत हो गई। पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान उनका विमान क्रैश हो गया। विमान में पवार समेत कुल 6 लोग सवार थे, जिसमें उनके सुरक्षाकर्मी और पायलट भी शामिल थे। डीजीसीए ने पुष्टि की कि हादसे में कोई भी यात्री जीवित नहीं बचा। सभी की मौके पर ही मौत हो गई। विमान हादसे में पवार की मौत महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका है। डिप्टी सीएम बनने का रिकॉर्ड कायम कर चुके अजीत पवार मन में मुख्यमंत्री बनने की अधूरी ख्वाहिश लेकर इस दुनिया से विदा हो गए। वे कई बार खुलकर अपनी इच्छा भी जाहिर कर चुके हैं। महाराष्ट्र के 2024 विधानसभा चुनाव के बाद वो 6ठी बार डिप्टी सीएम बने थे। एक मौके पर तो अजीत ने यह भी कह दिया था कि अगर वो शरद पवार के बेटे होते तो सीएम बन जाते। उन्होंने कहा था, अगर मैं शरद पवार का बेटा होता तो क्या मुझे मौका नहीं मिलता? जरूर मिलता। सिर्फ इसीलिए कि मैं शरद पवार का बेटा नहीं हूँ, मुझे मौका नहीं दिया गया। ये कैसा अन्याय है। उन्होंने सीनियर पवार से अलग होकर एनसीपी के 2 गुट तैयार कर लिए थे। 5 दिसंबर 2024 को अजीत पवार अपने राजनीतिक करियर में 6ठी बार डिप्टी सीएम बने थे। वे पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की सरकार में ये भूमिका निभा चुके हैं। साल 2010 में उन्होंने पहली बार ये पद संभाला था। वे 8 बार बारामती से विधायक रह चुके हैं। साल 2010 में चव्हाण के बाद 2012 में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन सरकार में वे उप मुख्यमंत्री बने। इसके बाद नवंबर 2019 में फडणवीस की कुछ दिनों की सरकार में वे डिप्टी सीएम बने थे। इसके बाद ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार में भी उन्हें डिप्टी सीएम का पद मिला था। साल 2022 में भाजपा और शिवसेना के साथ उन्होंने एनसीपी को शामिल किया और डिप्टी सीएम बने। कहा जाता है कि साल 2004 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी एनसीपी ने मुख्यमंत्री पद पर दावा पेश नहीं किया था। तब ऐसा कहा जा रहा था कि फैसला अजीत पवार को पार्टी में साफ तौर पर नंबर 2 की हैसियत हासिल करने से रोकना था। हालांकि इसे लेकर पार्टी या अजीत पवार ने आधिकारिक तौर पर कभी कुछ नहीं कहा। आपको बता दें, अजीत पवार अब तक महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा बार उप मुख्यमंत्री बनने वाले नेता हैं। उन्होंने 6 बार ये पद संभालकर रिकॉर्ड बनाया है। वे 2010 से 2012, 2012 से 2014, 2019 में कुछ दिनों के लिए, 2022 से 2023, 2023 से और दिसंबर 2024 से वर्तमान तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। लंबे समय तक एनसीपी से जुड़े रहने के बाद 2023 में उन्होंने पार्टी से बगावत की और बहुमत विधायकों के साथ अलग गुट बना लिया। उनकी छवि एक मेहनती, समय के पाबंद और विकास कार्यों पर केंद्रित नेता की रही है। हालांकि 2012 के सिंचाई घोटाले के आरोप और 2013 में सूखे पर दिए गए विवादित बयान को लेकर वे आलोचनाओं में भी रहे हैं। अजीत पवार के परिवार की बात करें तो उनके परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, बड़े बेटे पार्थ पवार और छोटे बेटे जय पवार अक्सर उनके साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों और चुनावी अभियानों में नजर आते रहे हैं। सुनेत्रा पवार कई बार रैलियों में सक्रिय रूप से मौजूद रही हैं, जबकि पार्थ पवार चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।